की तरह दिखने वाले शख्स को देखकर नंदिनी के होश पूरी तरह उड़ जाएंगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अतीत की सारी डरावनी यादें एक एक करके जिंदा हो उठेंगी। आखिरकार उसे यह पता चलेगा कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अंश का ही बेटा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है, जो नंदिनी की जिंदगी को फिर से हिलाकर रख देगा। नंदिनी को जैसे ही यह सच्चाई पता चलेगी, वह अंदर से टूट जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि उसका बीता हुआ अतीत, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाई थी, अब फिर से उसके सामने खड़ा है। दूसरी तरफ कर्ण से जुड़ा हुआ एक और बड़ा राज सामने आएगा। जिस लड़की के साथ कर्ण का अफेयर चल रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि अंश की पत्नी है। यह सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सभी जानते हैं कि अंश और नंदिनी की कहानी कभी एक सच्ची मोहब्बत की कहानी नहीं थी। यह एकतरफा प्यार था, जो धीरे धीरे जुनून और पागलपन में बदल गया। अंश नंदिनी के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि उसने सही और गलत की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। उसने नंदिनी का पीछा करना शुरू कर दिया, उसे डराना, धमकाना, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। इतना ही नहीं, अंश ने नंदिनी का किडनैप तक कर लिया था और जबरदस्ती उससे शादी कर ली थी। उस शादी के बाद नंदिनी को जो दर्द, जो अत्याचार सहने पड़े, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। नंदिनी की जिंदगी उस समय पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। वह हर दिन डर और घुटन में जी रही थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह वह उस भयानक दौर से बाहर निकली, लेकिन उस दर्द के निशान आज भी उसके दिल और दिमाग में जिंदा हैं। यही वजह है कि जब अब अचानक अंश के बेटे की एंट्री होती है, तो नंदिनी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि उसका डर, उसका दर्द फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया है। आने वाले एपिसोड्स में यह भी देखने को मिलेगा कि अंश का बेटा बिल्कुल अपने पिता की तरह नजर आता है। उसकी शक्ल, उसकी आंखें, उसका अंदाज, सब कुछ अंश की याद दिलाते हैं। यही बात नंदिनी के डर को और भी बढ़ा देती है। जब वह उस लड़के से पूछती है कि वह कौन है, और जब वह बताता है कि वह अंश का बेटा है, तो नंदिनी को जोर का झटका लगता है। इसी दौरान तुलसी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तुलसी, जो पहले से अंश की सच्चाई जानती है, नंदिनी को संभालने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। लेकिन अंदर ही अंदर तुलसी खुद भी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। अब सवाल उठता है कर्ण पर। कर्ण आखिर क्यों इस पूरे मामले में उलझा हुआ है? उसका नियति और उसके बेटे से क्या रिश्ता है? क्यों वह इतने सालों से यह सच छुपाता आया है? नंदिनी को पहले से ही कर्ण के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। उसे लगता था कि कर्ण उससे कुछ छुपा रहा है, वह उससे दूरी बना रहा है और किसी से छुप छुप कर बात करता है। अब जब यह सच्चाई सामने आएगी, तो नंदिनी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। उसे यह समझ नहीं आएगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। इसी वजह से नंदिनी पहले ही तलाक का फैसला ले चुकी है, लेकिन अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच सामने आने के बाद उनका रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा या फिर कोई नई शुरुआत होगी। दूसरी ओर तुलसी के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे न सिर्फ नंदिनी को संभालना है, बल्कि उसे इस नए खतरे से भी बचाना है। अंश का बेटा आखिर किस मकसद से लौटा है? क्या वह अपने पिता की तरह ही खतरनाक है, या फिर वह सच में एक अलग इंसान है? इसके अलावा नियति का किरदार भी कई सवाल खड़े करता है। क्या वह सच बोल रही है? क्या सच में वह अंश की पत्नी है और यह उसका बेटा है, या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश है, करण को फंसाने की और शांति निकेतन में एंट्री लेने की? आने वाले एपिसोड्स में
इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। हर एक सीन, हर एक ट्विस्ट कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक और सस्पेंस से भर देगा। नंदिनी की जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी, करण का सच क्या है और अंश के बेटे की असली पहचान क्या है, यह सब जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस ज़बरदस्त ड्रामा और इमोशन से भरे ट्रैक के लिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या वह सच में अंश का बेटा है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।